से एक मौलाना जिसको बड़ा माना जाता है, जो आज से 2014 से पहले हम भी मानते थे इन लोगों को, भाई मुल्ला जी हैं, मौलवी जी हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, एक बड़े जो मतलब ये फतवे वाले बोलूँगा मैंने, एक मौलाना बोल रहा है कि लड़की के ऊपर तो मन फिसल ही जाएगा। भाई साहब ऑन कैमरा बोल रहा है वो। इस देश की सारी जनता को 140 करोड़ लोगों को देखना चाहिए उसको, और मौलाना बाइकआउट इस देश के अंदर चलना चाहिए। और एक और वो दाढ़ी वाला था, उसमें उसी बहन ने एक बार और बोला था, हरामखोर हरामजादे बोल के देख कौन, जो कह रहा था 50 साल बाद जब सरकारी कुर्सियों पे आईएएस अधिकारी, आईपीएस, एसएचओ, जज, जब मंत्री सब हमारे होंगे तो दोबारा राम मंदिर, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, तो दोबारा राम मंदिर को ये लो, समझ गए जी, बाबर के ढांचे में ऐसे धमकी दे रहा था। एक बात बताओ, जब राम जी माता सीता जी को लेने गए थे तो कोई मंत्री था उनके साथ में, कोई अधिकारी था उस जमाने में? लोकतंत्र थोड़ी था, सरकार है थोड़ी। तो बाबूजी सुनो, इस देश को हिंदुत्व को बचाने के लिए ना कोई अधिकारी ना आ रहा, कोई मंत्री नहीं आ रहा। बजरंग दल तो जब एक्टिव हुए है जब सरकार काम ना कर रही, मंदिर तोड़वा रही है सरकार, ठेके खुलवा रही है सरकार, समलैंगिकता को समर्थन दिलवा रही है न्यायालय है, प्रोस्टिट्यूशन को मान्यता मिल रही है सरकार की तरफ से। तो भाई नारी जात जो है ना, वो आज से नहीं, सनातन धर्म और भारत देश आज के नहीं 10,000 साल पुराना है इनके आंकड़ों के अनुसार, और 20 लाख साल पुराना है श्री राम के आंकड़ों के अनुसार। राम सेतु नासा ने ढूंढा था, आंकड़े बताते हैं 20 लाख साल पुराना था। तो जो संस्कृति 20 लाख साल पुरानी हो ना, जहाँ ये मान्यता हो कि स्त्री नारी, जहाँ ये कहावत कही जाती हो, ऋग्वेद का श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अगर उस देश में रह के अगर कोई नारी को चीज कह रहा है ना, तो इस देश के कानून में कमजोरी है भाई। अब जिहाद की घटना हो, चाहे कोई सी भी घटना हो, ये घटना जब तक नहीं रुकेगी, जब तक जिसने करा है वो इंडिया गेट पे जिसको उसको फांसी नहीं दी जाएगी। जब तक किसी नेता की लड़की के साथ ये कुकर्म नहीं होगा ना, जब तक किसी नेता की लड़की के लिए होगा, ये कानून पारित नहीं हो सकता भारत के अंदर। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। चीज़ तो वो बताएंगे क्योंकि जिनको अपनी बेटियों में और जिनको अपनी बहुओं में, जिनको अपनी घर की बच्चियों में, समाज की बेटियों में अपनी औरत नज़र आती हो, बिस्तर गर्म करने वाली नज़र आती हो, तो ये तो बोल ही देंगे। 1992 में हजारों लड़कियों को, जिनको चिश्तियों ने जो रेप करा था, बलात्कार करा था, जिसमें से नहीं प्रूफ कर पाए तो 100-150 करीब प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ में तत्तों पे है बिल्कुल। अब ये वो चिश्ती है वहाँ पर, वो इस बात को कह रहा है कि जो आपने बताया कि लड़की तो चीज़ ही ऐसी है। तो ये देश के, इन सारे देश के समाज को समझना चाहिए कि आज हम अपनी बेटियों का बलात्कार देख रहे हैं, रेप देख रहे हैं, उसमें एक ऐड करो लव जिहाद देख रहे हैं, उसमें एक ऐड करो लैंड जिहाद देख रहे हैं। लैंड जिहाद समझते हो ना, मदर वो कब्रों वाला। तो ये सब एक वही फ्रेम है, उसी फ्रेम के रूप में ये लोग सब काम कर रहे हैं। ठीक है, इनको करना ही वही है। नहीं तो भाई साहब हमारी बच्चों को ये लव जिहाद करेंगे, प्यार तो करते नहीं है ये भाई। अगर प्यार ही करना तो अपनी बीवी से कर ले, रात को अपनी बेटी से कर ले, अपनी बहनों में अपनी बीवी दिखे इन लोगों को रात को हैं। अब एक चीज़ देखो ना, वहीं पर ही उसी कब्रों पे जाकर के अजमेर शरीफ पे हिंदू सनातन लोग धनाधन चादरें चढ़ाता था। लेकिन हमारे एक भाई कन्हैया लाल, ठीक है, देखा ना क्या करा था उन जिहादियों ने, मारा ना उन्हें, तो लोगों ने बाइकआउट करा ना, 50% लोगों ने बाइकआउट करा। आज वहाँ पर अजमेर शरीफ के दरगाह के ये हालात हैं कि वहाँ पर दुकानों के ऊपर बोर्डों पे, दुकानों पे लगा पड़ा है ये दुकान सेल, फॉर सेल। क्यों लगेगा भाई? सनातनी लोग जाते हैं इनके यहाँ पर 50-60%, और यही हम लोगों को जागना है भाई। अगर अभी नहीं जागेंगे, ये देखो आपने कितनी बड़ी बात बताई, इतना बड़ा खुलासा कि कैसे एक मौलाना जिसको बड़ा माना जाता है, जो आज से 2014 से पहले हम भी मानते थे इन लोगों को, भाई मुल्ला जी हैं, मौलवी जी हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, एक बड़े जो मतलब ये फतवे वाले बोलूँगा मैंने, एक मौलाना बोल रहा है कि लड़की के ऊपर तो मन फिसल ही जाएगा। भाई साहब ऑन कैमरा बोल रहा है वो। इस देश की सारी जनता को 140 करोड़ लोगों को देखना चाहिए उसको, और मौलाना बाइकआउट इस देश के अंदर चलना चाहिए। और एक मौलाना देख लो, क्या नाम है उसका, जमाई, शोएब जमाई ऑन कैमरा स्टूडियो के अंदर अपने ही समाज की बहन बेटियों को गलत ठहरा रहा है। और एक और वो दाढ़ी वाला था, उसमें उसी बहन ने एक बार और बोला था, हरामखोर हरामजादे बोल के देख कौन,
जो कह रहा था 50 साल बाद जब सरकारी कुर्सियों पे आईएएस अधिकारी, आईपीएस, एसएचओ, जज, जब मंत्री सब हमारे होंगे तो दोबारा राम मंदिर, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, तो दोबारा राम मंदिर को ये लोग समझ गए जी। बाबर के ढांचे में ऐसे धमकी दे रहा था, तुम्हारी दाढ़ी अगर ना पकड़ पकड़ के मारा ना भारत की जनता ने, और भारत की जनता ना जनता हो चुके 2000 के बाद, और अब तुम्हारी धनाधन करने वाली, और तुम्हारी हो भी रही है। ये केवल और केवल फंडिंगों पे चल रहे हैं। देश के लोग जाग जाएं इन पिक्चरों को देख करके, तो जाग जाएं, नहीं तो ये पिक्चरों का बनने का सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। कभी दिल्ली फाइल, कभी नोएडा फाइल, कभी गाजियाबाद फाइल, कभी क्या कहते गुड़गांव फाइल, कभी फरीदाबाद फाइल। आप नहीं देख रहे क्या बच्चों का क्या हो रहा है? फरीदाबाद में नहीं देखा? एक मुस्लिम परिवार ने, बाप के भाई ने, उसके दोनों बेटों ने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया है। फरीदाबाद सेक्टर 16 थाने के अंदर, महिला थाने में लोग भी देख रही है, महिला थाने भी देख रहे हैं। कौन है ये लोग? ऐसे ही फाइलें बन जाएगी और फाइलों में तुम दफन हो जाओगे। अगर अपनी छोटी छोटी आधे मिनट की बात रख करके छोटे छोटे ग्रुपों में छोड़ना चालू कर दो, तभी इन लोगों का पर्दाफाश हो पाएगा इस देश के अंदर। नहीं तो ये कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी घर की फाइल बन जाए, तुम्हारे परिवार की फाइल बन जाए, तुम्हारे चाचा ताऊ फूफा बुआ की फाइल बन जाए, तुम्हारे इनकी बहन बेटियों बच्चों की फाइल बन जाए। इन फाइलों को बनना आप रोकिए। इन पिक्चर को, इतनी पिक्चर को देख करके जागरूक हो जाइए। और इस चीज को आज देखो ना भारत में क्या हो रहा है, रोक करके लड़कियों को रोका जा रहा है ना। लड़कियां कह रही चिल्ला रही मेरी मर्जी मेरी मर्जी। आज पब्लिक चांटा मार रही है उन बच्चों के मुंह पे। तेरे बाप ने बोल दिया ना तेरे बाप की मर्जी, तो यहीं से तुम दोनों को भगा देंगे। एक बात बताओ, जब राम जी माता सीता जी को लेने गए थे तो कोई मंत्री था उनके साथ में, कोई अधिकारी था उस जमाने में? अरे लोकतंत्र थोड़ी था, सरकार है थोड़ी। तो बाबूजी सुनो, इस देश को, हिंदुत्व को बचाने के लिए ना कोई अधिकारी ना आ रहा, कोई मंत्री नहीं आ रहा, कोई संतरी नहीं आ रहा, कोई अफसर अधिकारी नहीं आ रहा, कोई जज नहीं आएगा हमारे पीछे हिंदुत्व की लड़ाई के लिए। हमें खुद स्वयं जाना पड़ेगा और स्वयं करना पड़ेगा। ये अपनी लड़ाई है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अजमेर 92 पर चुस्ती एक पहले सरकार वाली बात का जवाब देना चाहूँगा। आपकी सरकार नहीं, हिंदू संगठन क्यों करेंगे भाई? सरकार क्यों नहीं करेगी? आप जवाब दो ना, आप पूछ रहे थे क्वेश्चन। मैंने ये कहा था सारा ठेका हिंदू संगठनों ने ले रखा है कि सरकार नहीं करेगी क्या कुछ? हाँ तो हम कह रहा भाई सरकार की दायित्व बनता है, हिंदू संगठन का दायित्व नहीं बनता। पैसा सरकार ले रही है टैक्स का, और अर्थ के बिना धर्म शून्य है। तो फिर सरकार बचाओगी क्यों ना बचाओगी? सरकार की नपुंसकता है पूरी, कानून की नपुंसकता है। बार बार कहते आगे, बार बार कैसे हो रहा रेप, एक रेप के बाद दूसरी रेप की घटना कैसे हो गई? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? तो फिर कानून की गलती है सरासर। ये तो भाई हैं जो भी गए हैं, ये तो देशभक्त भाई हैं, क्रांतिकारी भाई हैं, जो अपनी जान की चिंता ना करके कुछ भी बोल के चले। लड़कियों को बहला फुसला के कैसे ले जाएगा कोई? तो सरकार ने दायित्व ले रखा है ना, तो टैक्स का पैसा किस लिए ले रही है? तो फिर मेरे तेनू बता भाई, सरकार लड़कियों को कोई बहला फुसला के ले जाएगा, मेरे घर में चोरी हो जाएगी, मेरी बाइक उठ जाएगी, तो जब सारी दिक्कत मना ही लेनी है तो मेरा टैक्स का पैसा भी मेरे दोरे रहने दो। फिर सरकार कर क्यों रही है भाई? सरकार ने पुलिस बनाई है, सरकार ने कानून बनाया है, और वो कानून और पुलिस का, न्यायालय का काम है न्याय दिलवाना। अगर मैंने न्याय भी खुद करना है, मेरी बच्ची बहला फुसला के कोई ले गया, अगर उसका न्याय भी मैं नहीं करना है तो अरे तो पत्रकार महोदय, बजरंग दल तो जब एक्टिव हुए है जब सरकार काम ना कर रही। मंदिर तुड़वा रही है सरकार, ठेके खुलवा रही है सरकार, समलैंगिकता को समर्थन दिलवा रही है न्यायालय है, प्रोस्टिट्यूशन को मान्यता मिल रही है सरकार की तरफ से। तो फिर बजरंग दल ने तो आगे आना पड़ेगा ना तो बजरंग दल को काम ही ना है। 1947 में जब संविधान बना तो उसके अंदर ये धाराएं डाली थी, किसी ने ना मांगा। आजाद हुआ था 1947 में, क्या बात कर रहे हो? मांगा कहां से था? दिया गया था उनको अपीजमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट करी गई थी भाई। इस पर मैं नहीं बोलूंगा। पहली बात तो लड़की चीज नहीं है, ठीक है? नारी सनातन धर्म में नारी या तो बेटी है या तो वो सनातन धर्म के फॉलोवर नहीं है ना, वो तो इस्लाम के फॉलोवर। अरे क्यों नहीं है सनातन धर्म का? भारत देश सनातन धर्म पे चल रहा है। सरवर चिश्ती थोड़ी सनातनी है। भारत का कानून है, भारतीय संस्कृति का पालन नहीं करेंगे वो। कहां से करेंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पालन करेंगे। पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान। फिर भारत में रह के जिन भारत के क्रांतिकारियों ने शहादत दी है, वो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए दी है भाई। जो भारतीय संस्कृति का पालन नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं है। जो भारत को अपनी माँ नहीं कह रहा वो मुसलमान नहीं हो सकता भाई। सच्चा मुसलमान एक ही है जो भारत संस्कृति का पालन करे, भारत माँ को अपनी माँ माने। क्योंकि भाई फौज में हजार भाई हम करते हैं क्रांतिकारी विचारधारा को फॉलो। अब मैं गाड़ी बकूंगा तो उसमें 2-4 आदमी जो है ना खराब हो जाएंगे, दो चार जो बढ़िया है ना वो भी खराब हो जाएंगे। अब मेरे को एक बात बता, अगर मैं मुसलमाना के बारे में कुछ कहूँ,
मान लो उनके बारे में आप शब्द कहूँ इस बंदे की वजह से, तो वो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का अपमान है कि नहीं है, जिसने 47 में शहादत दी, जिसके पास ये ऑफर था कि मैं आपको पाकिस्तान की आर्मी ने बोला था कि मैं आपको पाकिस्तान का चीफ बना दूंगा, आप भारत की फौज छोड़ के हमारे पास आ जाओ। वो नहीं बोला देश से बड़ा कुछ नहीं होता। सवाल तो ये है, पहले मेरे को कंप्लीट तो करना भाई, आप सवाल जवाब ले नहीं रहे, आप कंप्लीट करने दे नहीं रहे, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं उन विचारधाराओं को पालन कर रहा हूं जो विचारधारा मुझे ये कहती है कि देश सर्वोपरि है, मातृभूमि सर्वोपरि है, तो भाई मैं सिर्फ इतना जवाब देना चाहूंगा, जो देश को फॉलो कर रहा है ना, वो उस आदमी की बात कोई नहीं मानेगा, ना ही उसको सीरियसली लेगा। रही बात चीज की, तो भाई नारी जात जो है ना, वो आज से नहीं, सनातन धर्म और भारत देश आज का नहीं, 10,000 साल पुराना है इनके आंकड़ों के अनुसार, और 20 लाख साल पुराना है श्री राम के आंकड़ों के अनुसार। राम सेतु नासा ने ढूंढा था, आंकड़े बताते हैं 20 लाख साल पुराना था। तो जो संस्कृति 20 लाख साल पुरानी हो ना, जहाँ ये मान्यता हो कि स्त्री नारी, जहाँ ये कहावत कही जाती हो, ऋग्वेद का श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो अगर उस देश में रह के अगर कोई नारी को चीज कह रहा है ना, तो इस देश के कानून में कमजोरी है भाई। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय क्या सो रहे हैं क्या? मेरे तो नहीं पता कैसे हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ सऊदी अरेबिया में करके दिखा देना कोई, दुबई में करके दिखा देना कोई, बार एक बार होता है सिर्फ, और उसकी सजा ऐसी होती है कि पब्लिक के लिए एक लेसन होता है। इंडिया गेट पे फांसी लगा दो ना, जब तक किसी नेता की लड़की के साथ ये काम नहीं होगा ना, जब तक किसी IPS IAS इनकी लड़कियों के साथ ये काम नहीं होगा ना, जब तक ये कानून पारित नहीं हो सकता। एक आम आदमी इनके लिए एक प्रोडक्ट है पत्रकार महोदय, जिसका ये यूज करते हैं टैक्स मजदूरी करवा के टैक्स वसूलने के लिए। लड़की चीज है, और उनसे करते हैं अपने ऐश। लड़की चीज भाई लड़की तो मैंने बोल तो दिया, लड़की के बारे में बता दिया। मैं आपको जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब पूरा करने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बीच में डिस्टर्ब ना करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, लव जिहाद की घटना हो चाहे कोई सी भी घटना हो, ये घटना जब तक नहीं रुकेगी, जब तक जिसने करा है वो इंडिया गेट पे जिसको उसको फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक उसको पब्लिक में एक लेसन नहीं जाएगा ना। अगले दिन ही वीडियो है ना, साफ पड़ोसी बता रहे हैं, वीडियो है, अखबार में आ गई, उस लड़की के मम्मी पापा बता रहे हैं, फ़ोन कॉल बता रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल बता रही है, वीडियो कॉल्स बता रही हैं, मैसेजेस बता रहे हैं। यार और क्या भगवान आगे बताएंगे कि वो कल्प्रिट है? भाई सिर्फ एक बता रहा हूँ, शायद कोई और ना मिले आपको इस देश में हमारे जैसा पागल। जब तक किसी नेता की लड़की के साथ ये कुकर्म नहीं होगा ना, जब तक किसी नेता की लड़की के लिए होगा, ये कानून पारित नहीं हो सकता भारत के अंदर। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको।